कमी था कुछ सब चीज़ का, तो हम अपने लड़का को भेज दिए दिल्ली। कंपनी में काम करते हैं, दर्जी का काम ये करते हैं। यहाँ रेगुलर क्लासेस मतलब डेली क्लास करते थे और सभी टीचरों का सहयोग रहा इसमें, सभी पढ़ाते थे अच्छे से और मतलब और ये भी कुछ पैसा भेजते हैं, कुछ हम अपने कमा कर इसको पूर्णिया में रख कर पढ़ाए। अपना रूटीन को जितना घंटा में पढ़ सकता है और सब सिलेबस को हैंडल कर सकता है, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। संकल्प इंटरनेशनल स्कूल, दुर्गा मंदिर से उत्तर, आरामील, छातापुर, सुपौल। हमारे यहाँ योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और कक्षा 7वीं से ही IIT एवं मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही हॉस्टल एवं स्कूल वैन की भी सुविधा मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए फाउंडर इंजीनियर अमित कुमार से संपर्क करें 92949664660 और 7739330199 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। अभी हम सुपौल जिला में हैं और यहां का एक लड़का बिहार का टॉप 10 में शामिल हुआ है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से तैयारी उसका था और यहां तक पहुंचने में कितना मेहनत उसको लगा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अपने बारे में बताएं आप सबसे पहले। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं हाजी नाजिबुल्लाह स्कूल यहीं से पढ़ा हूँ, सुरजापुर से। यहाँ रेगुलर क्लासेस मतलब डेली क्लास करते थे और सभी टीचरों का सहयोग रहा इसमें, सभी पढ़ाते थे अच्छे से और मतलब लग रहा था कि नहीं आ सकता है। जब शुरू से ही एक टारगेट शुरू से ही फिक्स कर लिए तो 475 से तो प्लस लाना है, चाहे जैसे हो। हर हाल में उसके लिए मेहनत करना है और उस पर काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ने की मतलब अपना ट्राई पूरा देने लगे कि अब करना है तो करना है। उसके बाद हो गया और लग रहा था कि लास्ट में लग रहा था आ सकता है अब। और जब आए थे एग्जाम देके तभी अब विश्वास तो हो जाता है कि एग्जाम जगह अच्छा जाता है तो लगता है कि ना आ जाएगा, तो लग रहा था कि आ जाएगा। इसी तरह आया। मार्क 476 नंबर हमको है और मैथ्स में 98 है। मैथ्स में टारगेट था शुरू से ही 100 का, थोड़ा सा। तो मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे उसका? जी, फेवरेट मैथ है सर। डेली एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटा तो मैथ पे डेली देते थे। कोई सब्जेक्ट छूट भी जाता था रूटीन में तो, लेकिन मैथ को नहीं छोड़ते थे, चाहे भले ही सोना नहीं है लेकिन मैथ पढ़ना है। एक चीज और है समाज में, जो पढ़े लिखे गार्जियन या कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को बोलता है कम से कम 16 घंटा पढ़ो, 22 घंटा पढ़ो, फलाने इतना पढ़ा तो पास किया है, अच्छा नंबर लाया है, तुम भी पढ़ो। तो आपका क्या रूटीन था और कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे? देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि कितना हम 16 घंटा पढ़ रहे या 24 घंटा पढ़ रहे, ये सब फॉल्स, हमको अच्छा नहीं लगता है। और हम जितना घंटा मैनेज आदमी कर सकता है अपना रूटीन को, जितना घंटा में पढ़ सकता है और सब सिलेबस को हैंडल कर सकता है, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा था मैं 5 घंटा में कर सकता हूँ। मतलब नॉर्मल सिलेबस है, कोई 10th का सिलेबस तो बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल है। सभी सब्जेक्ट डेली में रूटीन में थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे और सभी शिक्षकों को मतलब अच्छे से पढ़ाते थे हाई स्कूल में तो, और कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला गया इस तरह से अचीवमेंट। तो एक चीज और जानना चाहेंगे, जो तैयारी जो आप कर रहे थे सभी सब्जेक्ट उसमें शामिल होता था आप में जो है, तो जब ये पता चला कि आप टॉप 10 में है तो परिवार के लोग का और आसपास के लोग का किस तरह से रिएक्शन था? और लोग आ रहे होंगे आपसे मिलने, वो सब क्या बोल रहे थे? ये सब जब सबको धीरे धीरे पता तो सबको धीरे धीरे चला। हमको भी पहले खुद से हम अपना रिजल्ट नहीं देखे, हमको भी मेरे भाई भेजे। सब बहुत बहुत हैप्पी हुए, मतलब परिवार में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, सब खुश हुए। मेरा भाई इससे पहले इंटर में 462 नंबर सुपौल डिस्ट्रिक्ट का रैंक 1 था। मतलब सब भाई एक तरफ से मेहनत कर रहे हैं तो लगता है नहीं मेहनत करना चाहिए। कुंदन भाई भी एगो हैं, उसका भी मैट्रिक में 427 था तो लग रहा था ना तोड़ना चाहिए रिकॉर्ड। तो पारिवारिक स्थिति कैसा है आपका? क्योंकि कहा गया है कि एजुकेशन के लिए आर्थिक रूप से सबल होना बहुत जरूरी है, तो परिवार का क्या स्थिति है उस पर भी जरा बताएं। देखिए, पारिवारिक स्थिति तो अच्छी नहीं है। मेरे पापा मम्मी दोनों बाहर में रहते हैं। अभी भी जब रिजल्ट के बारे में पता चला तब भी वो लोग कंपनी में काम कर रहे थे। जब हम फोन करके बताए तो बहुत खुश हुए। फिर भी नॉर्मल इकोनॉमिकल कंडीशन तो गिरा ही हुआ है, उसके में तो क्या कहें, आप देख सकते हैं आप। हिम्मत छोटा नहीं करना है नीतीश जो है। अच्छा, एक बात बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, गोल एम्बिशन आपका क्या है लाइफ में, क्या करना है? ठीक है, एम्बिशन है डॉक्टर बनना है आगे चल के। एम्बिशन है डॉक्टर बनना है, मतलब एक शुरू से ही मन में आ रहा है। देखिए, तो उसके लिए अभी से क्या कुछ तैयारी शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं अभी से तैयारी नहीं की है, मतलब 11th 12th तो अच्छा से पढ़ना है, उसी के साथ साथ प्लस नीट का भी तैयारी करते रहना है। मतलब जो मन में सोच लिए हैं तो करना है, चाहे जैसे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। आपके तरह बहुत सारे
बच्चे इस बार भी तैयारी कर रहे हैं, अगले साल एग्जाम देना है उसको 10th का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए, किस तरह से तैयारी करे कि वो आपसे भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए? जी, मैं चाहूँगा कि अच्छा प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात है। कोई प्रदर्शन करता है तो उसका गाँव का भी नाम बहुत ऊँचा जाता है और बहुत खुशी की बात है ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो टारगेट कर लेना चाहिए शुरू से ही। मतलब आप अप्रैल में एंट्री किए 10th में तो टारगेट बनाना चाहिए, 480 से प्लस लाना है चाहे जो हो जाए। और जब 480 प्लस जाएगा तो टॉप 10 में नाम आएगा निश्चित रूप से। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि मतलब 16-16 घंटे पढ़ना, ये सब मैटर नहीं करता है। 4 घंटे 5 घंटे पढ़े लेकिन अपना सब्जेक्ट को कैसे मैनेज कर रही है हम पे डिपेंड करता है। और सब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कोई किसी पे ज्यादा किसी पे कम। मेरा संस्कृत शुरू में वीक था बहुत, फिर भी मैंने लास्ट में 3 महीना पूरा मैनेज किया और संस्कृत में मुझे 97 मार्क्स है। और यही मैं कहना चाहूँगा, एक टारगेट फिक्स कीजिए और रूटीन पे काम कीजिए। अब ये नहीं रूटीन बना लिए हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेली बनाते हैं रूटीन डेली है फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक टारगेट बनाना है और सभी सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना है, टीचरों का सहयोग लेना है और जहाँ तक हो सके जहाँ तक सबसे सीखना है कुछ ना कुछ। अभी डिजिटल समय चल रहा है, तो आपको डिजिटल का कितना सहयोग मिला है इस एग्जाम की तैयारी में? देखिए मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी का फोन मुझे मिलता था तो बाहरी यूज तो करते थे, ऐसा नहीं करते थे, थोड़ा मोड़ा, लेकिन ज्यादातर हम कोशिश करते थे कि कुछ ऑनलाइन देख ले। जैसे दिशा ऑनलाइन क्लास था तो उसका ऑब्जेक्टिव सेट बहुत देखे थे, इसीलिए शायद ऑब्जेक्टिव में फुल है। चलिए, तो आप इस सफलता का श्रेय किसको किसको देना चाहेंगे? देखिए सफलता कोई भी स्टूडेंट है तो माता पिता, शिक्षक, दादा दादी यहीं पे रहते हैं और मामा ने भी काफी हेल्प किया है। सब ये सब मिल करके एक सक्सेस के लिए कितना आदमी अपना सेक्रीफाइस करता है वो तो होता ही है इस तरह से। नीतीश के दादाजी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। पोता जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, बिहार में 10वां स्थान पर है, तो ढेर सारे लोग आ रहे होंगे अभी आपसे मिलने के लिए, क्या सब कहते हैं, क्या कितना उत्साह आपको है? इस पोते से पहले हमारा अगला पोता वे डॉक्टरी में किए हैं, डॉक्टरी में उसका नाम भी है, वे दरभंगा में है। उसके देखौत से नीतीश हाँ कहे जो डॉक्टर बना तो हम भी बनेंगे, इसलिए ये भी अपना जान लगा दिए जो हम भी डॉक्टर होंगे। और पढ़ने में बहुत है, हम तो गरीब आदमी, गरीब परिवार का, सब रोज थे दिल्ली पंजाब कमाने वाला, तो बच्चे में यहाँ कमी था कुछ सब चीज़ का, तो हम अपने लड़का को भेज दिए दिल्ली, कंपनी में काम करते हैं, दर्जी का काम वे करते हैं और वे भी कुछ पैसा भेजते हैं, कुछ हम अपने कमा कर इसको पूर्णिया में रखकर पढ़ाए। सुरजापुर उच्च विद्यालय सुरजापुर से ये पास किए हैं। इसलिए अब तो भारी समस्या आया है, तो भगवान सरकार जो करे, जहाँ भेजे और कुछ मदद करना करे, तो ये लड़का निकलेगा। पढ़ने में बहुत मेहनत करता है, रात रात को पढ़ा किया है। बहुत अच्छी बात है। तो आप सुन रहे थे नीतीश और उसके दादाजी को। ये वही नीतीश है जो सुपौल जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में। तो इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। भास्कर आई केयर सेंटर, हॉस्पिटल चौक, विराटनगर। हमारे यहाँ आंख संबंधित सभी प्रकार का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और काला मोतियाबिंद का सफल इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर झा जी के द्वारा किया जाता है। हमें संपर्क करें 9801325172 और 009779820725965 पर।